नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, होम कर्म में अशक्त यानी कि होम कर्म जो है अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर जैसे तो हम धूप होम आदि इस विषय की कहते हैं कि संक्षिप्त में जो है कम से कम प्रतीकी रूप से ही हो तो दशांग होम आदि आपको करना चाहिए, जो कि शास्त्र विधान में भी है कि आप जो है दशांग होम भी कर सकते। पर कोई अगर जो है होम करने में असमर्थ रहे, होम नहीं कर पा रहे हैं, कई सारे कारण होते हैं कि कई समय जो है होम आदि की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं या फिर होम करना उनके लिए संभव नहीं हो रहा है, चाहे वो विशेष पूजा में ही हो। नित्य पूजा में तो आप जो है अगर होम ना भी करते हैं और केवल जो है धूप दीप से आप आरती कर लेते हैं तो भी जो है वो ठीक ही है। पर विशेष पूजाओं में अगर आप किसी भी प्रकार से होम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वृहद तौर पर हो चाहे संक्षिप्त तौर पर दशांग होम ही हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, शास्त्र में इसका क्या विधान दिया गया है। आगम में इसके बारे में जो विषय बताया गया है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। एक विषय ना मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग आप लोग मुझे जो है कमेंट्स में और मेल में बुक्स के नाम जानने के लिए बताते हैं कि ये ग्रंथ क्या है दादा। मैं हमेशा वीडियो में बता देता हूँ ग्रंथ के विषय में, और अगर ग्रंथ के विषय में बताया नहीं भी जा रहा है तो वहाँ पर मैं मूल विषय जो है पूर्णतः स्पष्ट कर देता हूँ। अब जो है जो इससे विस्तार से जानना चाहते हैं उन्हें जो है अपने परिश्रम से इसे जानना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को मेरे लिए ये बताना संभव नहीं है। हर किसी के मेल, हर किसी के कमेंट में जो है एक ही विषय को बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए जो है, क्योंकि मेरा जो है दूसरे काम आदि भी होते हैं, फिर भी जो है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ धूप धनुची आरती में आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादातर जो है इन सारे विषयों के बारे में जानकारी देने की। पर एक ही विषय को जो मैं वीडियो में बता देता हूँ, जो मैं वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ, उसी विषय को लेकर अगर जो है दोबारा मुझे इतने सारा समय देना पड़े तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये विषय थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब मैं वीडियो में बता रहा हूँ तो ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए या फिर जो है कम से कम सुनिए। तो यहाँ पर जो है आगम में बताया गया है कि होम कर्मण अशक्त्याणं विप्रणां द्विगुणो जप इतरेषां तु वर्णाणं त्रिगुणादि समीरित। अर्थात जो है होम कर्म में असक्त जो ब्राह्मण हैं उन्हें, अर्थात पुजारी जो है उन्हें जो है द्विगुण जप करना चाहिए। और जो ब्राह्मण तर है अर्थात जो पुजारी नहीं है, देखिए यहाँ पर ना ब्राह्मण आदि का विषय अगर आप जो है यहाँ पर कुल से समझते हैं तो भी ठीक है, अगर आप पुजारी के हिसाब से समझते हैं तो भी ठीक है। इसमें कुछ गलत विषय मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पुजारी में जो है ब्राह्मण तो गुण होता है जो विधिवत पूजा जानते हैं। जो विधिवत नहीं जानते हैं उनके लिए विषय नहीं है। तो यहाँ पर जो विधिवत पूजन जानते हैं उनके लिए जो है अर्थात ब्राह्मणों के लिए कहा गया है होम कर्मण शक्त्याणं विप्राणं द्विगुणो जप इतरेष आतु वर्णाणं त्रिगुणादि समीरिता। अर्थात जो है जो ब्राह्मण असक्त है होम कर्म में उन्हें द्विगुण जप करना चाहिए। अगर 108 है तो उसके दुगना करना चाहिए। और अगर जो कि मतलब संस्कार रहित है, उस प्रकार से कहा गया है ब्राह्मण रहित जो है, तो संस्कार रहित है या फिर विधिवत पूजा के बारे में जिन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें जो है 3 गुण जप करना चाहिए। अगर होम कोई नहीं कर पा रहे हैं तो ब्राह्मणों को द्विगुण, और जो है ब्राह्मण तर को जो है ब्राह्मण से नीचे की श्रेणी अर्थात जो है जो संस्कार रहित है, यहाँ पर जो है संस्कार रहित यानी कि जो विधि आदि जानते हैं, विधि आदि के संस्कार से जो परिचित है उन्हें जो है द्विगुण जप करना चाहिए। और जो इस संस्कार आदि से नहीं है उन्हें जो है 3 गुण जप करना चाहिए। अर्थात अगर 108 जो नॉर्मल जप होता है मान लीजिए, तो उस 108 के जगह पर आपको 108 के दुगना जप करना चाहिए। और
जो ब्राह्मण रहित होंगे उन्हें 3 गुना 108 108 108 इस प्रकार से जाप करके जो है वो जाप समर्पण करना चाहिए। तो इससे ही जो तो इस प्रकार से जाप करने से अगर कोई जो है हवन नहीं कर पा रहे हैं यानी कि हवन करने में असमर्थ है, तो उनका हवन कार्य जो है शास्त्र अनुसार, शास्त्र में यही बताया गया है कि जाप करने से दुगुना और तिगुना जो है जाप करने से उनके हवन कार्य जो है वो पूर्ण होते, अर्थात हवन सम कार्य होता है। ये जो जाप विधि इसलिए कहा जाता है जाप यज्ञ, जाप यज्ञ कहा जाता है। अर्थात अगर आप यज्ञ अनुष्ठान में कोई आप सामग्री आदि से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जाप यज्ञ करना चाहिए, आपको जाप समर्पण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके जो है। तो इसी प्रकार से अगर आप जो है होम आदि नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर शास्त्र में इस प्रकार से दुगुना और तिगुना जाप के माध्यम से जो है होम समान कार्य करने को कहा गया है। यानी कि ये जाप विधि के माध्यम से जाप समर्पण जो है यही जो है होम है, यानी कि पूर्ण होम है। तो ये विषय ये जाप होम बोल सकते हैं आप, इसे जो है जाप होम बोल सकते हैं आप जो है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।